students, this is my next video on the topic of reference system. Myself Ayush Srivastava and I am a student of BSc third year with Mathematics. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा एक अच्छे रिस्पांस के लिए मेरी पहली वीडियो पे। आप सब ने उस पर 500 प्लस व्यूज़ दिए, अराउंड 90 लाइक्स वगैरह किया, कमेंट वगैरह भी ठीक ठाक था और आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे मुझे इंस्पायर्ड किया दूसरी वीडियो बनाने के लिए। वो कोशिश है मेरी कि मैं पहले से बेहतर बनाऊँ। देखिए, मैं आज से पहले कभी कैमरे पे नहीं आया हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा नर्वस भी फील करता हूँ जब भी मैं कैमरे के सामने आता, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ शायद, अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब पे। हालांकि बिना टाइम जाया किए मैं शुरू करता हूँ। मेरा टॉपिक था रेफरेंस सिस्टम। मैंने रेफरेंस सिस्टम को लेकर आप लोगों को कहा था कि मोशन के बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो मोशन को लेकर मैंने कहा था कि अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो आपको मैं मोशन से ही शुरू करता हूँ। मैंने मोशन को अगर शुरू करना है तो मोशन के बारे में क्या आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन जो है वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तो हम क्या कह देंगे, वह क्या है, मोशन कर रहा है वह ऑब्जेक्ट। वहीं अगर वह मोशन जो है, मतलब वह ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, तो वो क्या हो जाएगा, वह रेस्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मोशन और रेस्ट आप कह सकते हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं विद अपोजिट कैरेक्टर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन हाँ, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं। ये बात हमें कहाँ पता चलती है, तो ये बात हमें रिलेटिविटी थ्योरी बताती है। इस थ्योरी के बारे में भी मैं इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करूँगा ही करूँगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ। तो देखिए, मोशन में ही आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं मोशन के डेफिनेशन से ही पता चलते हैं, तो उन्हें आप निकाल लीजिए। जैसे कि पोजीशन एक बात होगी, तो पोजीशन आप इसको अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। वहीं अगर मैंने बात करी डिस्टेंस की बात करी, तो आपको डिस्टेंस अलग कर लेना है। मैंने टाइम की भी बात करी है, तो ये टाइम भी आप निकाल लीजिए उसी मोशन के डेफिनेशन से। आपने तीन चीज़ें निकाली, क्या क्या आपने निकाला, पोजीशन, फिर आपने निकाला टाइम, और आपने निकाला डिस्टेंस। मोशन की डेफिनेशन से ही मैंने निकाला। आप लोग भी मोशन बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपके पास पोजीशन है, टाइम है और डिस्टेंस है, तो आप मोशन, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस आप इतना समझिए कि रेफरेंस सिस्टम को समझाने के लिए मुझे ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, मुझे समझाना है अगर ये, तो बहुत ही आवश्यक है। अभी कुछ बातें और हैं, नई हैं, शायद नई नहीं भी हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लेवल पे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बुकें पढ़ रखी होंगी फिजिक्स की, तो एक आइडिया होगा, शायद आपने सुन रखा हो पहले भी। कि क्या सुन रखा हो, तो आपने ये सुना होगा कि मोशन और जो रेस्ट हैं ये दोनों कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा। मतलब आप कभी भी ये कहें कि वह व्यक्ति मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, या फिर वह व्यक्ति कार में बैठकर जा रहा है, तो वह कह दो कि मोशन कर रहा है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि यह जो स्टेटमेंट है मेरा अभी इनकम्प्लीट सा है तो। ठीक है, अच्छा, मैं इनकम्प्लीट क्यों कह रहा, समझाता हूँ। अब मैं कह रहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर क्या है, वो एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है और एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो आपको एक एब्सोल्यूट वर्ड सुनाई पड़ रहा है। इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, तो एब्सोल्यूट आप बेसिक आइडिया ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे 10 लोग हैं, उनसे हमने कहा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है मान लीजिए, उसको मैंने कहा उसको लेकर आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए। अब अगर किसी एक चीज़ मतलब वो जो इवेंट हो रहा था वहाँ पे किसी एक चीज़ के पर्सपेक्टिव में, किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में मैंने उन लोगों से उनकी राय जानना चाहा। ठीक है, उनकी राय मैंने कहा कि आप बताइए भाई। तो क्या है ना कि वो 10 लोगों का अगर जो ओपिनियन है वह टैली कर जाए, ठीक है, मैच कर जाए, मतलब कहीं से भी डिफरेंस ना रहे। अगर एक ने कहा है कि यहाँ पे ऐसा है, तो जो बाकी के 9 हैं वो भी यही कहें कि हाँ ठीक ऐसा ही है। ठीक है, वहीं अगर, तो ये, सॉरी, तो अगर 10 का 10 जो, मतलब 10 लोगों ने जो कहा ओपिनियन अगर उनका सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि वह जो इवेंट हो रहा है और जिसके रिस्पेक्ट मैंने पूछा है वो क्या है, एक एब्सोल्यूट है। क्या है, एब्सोल्यूट है। वहीं अगर उनका ओपिनियन चेंज हो रहा होता तो वह एब्सोल्यूट नहीं होता। अच्छा भाई, मैंने ओपिनियन की बात करी, तो आप एक बात समझिए, रेफरेंस सिस्टम जो है, गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, वरना वॉइस क्लियर नहीं होगी शायद। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेफरेंस के बारे में, तो रेफरेंस ना आप ऐसे जनरल तौर पे आम भाषा में आप इसको ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन कह सकते हैं। ठीक है, ओपिनियन से अगर आप रिलेट करके इसको समझेंगे ना, थोड़ा बहुत इमेजिन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बातें।
ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है और कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, आप मान लीजिए आप कार में बैठकर जा रहे हैं और मैं रोड पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब जहाँ जिस रोड पे आप जा रहे हैं ना, मैं वही रोड के आसपास कहीं खड़ा हूँ, रोड के किनारे, और आप उसी रोड से जा रहे हैं कार में बैठकर। अब जब आप मुझे देखेंगे, ठीक है, कार में बैठे हैं, तो आपको खुद को तो महसूस होगा कि आप रेस्ट में हैं, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में हैं। और आपको क्या लगेगा ना कि मैं जो हूँ वो भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं पास कर गया, ऐसे करके आपको लगेगा कि मैं पास कर गया। आप तो रेस्ट में हैं, आपको ऐसा लगेगा। वहीं जो मैं बाहर हूँ, ठीक है, मैं तो बाहर हूँ ना, मैं रोड पे किनारे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि ये बंदा मोशन कर रहा है, मतलब आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों का जो ओपिनियन है वह अपने रिस्पेक्ट में सही है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गलत, आप ये नहीं कह सकते ना मैं गलत कह रहा हूँ, ना ही आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आप रेस्ट में हैं। आप कोई भी तरीके का मोशन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। बिल्कुल आप कार में बैठे हैं एक जगह पर। मोशन के लिए मैंने क्या कहा था, टाइम के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को बदल, लेकिन क्या आप सीट पे, अब ये ना कहिएगा कि मैं सीट पे खिसक रहा हूँ इधर उधर, तो वो मोशन वहाँ पे स्टैटिक हो जाता है एक तरीके से। आप एक ही जगह पर हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर ही हैं लगभग आप कह सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरे टाइम पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या डिपेंड करता है, यहाँ पे एक बात आई कि मैं बाहर था, आप कार के अंदर थे, तो ये जो मेरा बाहर रहना है ना, वो मेरा फ्रेम है, ठीक है। और जो आप कार के अंदर है, तो जो कार है वह आपका फ्रेम है। तो ये जो फ्रेम है और ये जो रेफरेंस क्या नज़रिया है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, मेरे देखने का नज़रिया कहाँ से, मतलब किस पॉइंट से मैं देख रहा, किस तरीके से देख रहा, किस एंगल से देख रहा, उसे ही आप क्या कह देंगे, रेफरेंस कह देंगे। तो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ना होता है, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या, ओपिनियन को मैं समझूँ कि हाँ लोग ये ओपिनियन क्या करते हैं, ठीक है, राय सलाह लोगों की क्या है, ठीक है। आप ऐसा जनरल तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। और भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप सबने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, ठीक है। ट्रेन में आपने जब सफ़र किया होगा, तो मान लीजिए आपकी जो आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, वो जो ट्रेन है वह प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है। ठीक उसी के पैरेलल एक ट्रेन आ जाती है, आके खड़ी हो गई, और वह आपसे पहले, मान लीजिए उसकी ट्रेन आपसे पहले 5 मिनट छूटनी है। अच्छा, वो छूट गया आपको, लेकिन ये बात अभी नहीं पता है, ठीक है। आप बैठे हुए हैं खिड़की के किनारे, आप देख रहे हैं उस ट्रेन को, तो वह ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है। पर आप जब ट्रेन के अंदर बैठे रहेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है, जब तक आप बाहर निकल कर देखेंगे नहीं, ठीक है। दरवाजे के पास होता है ट्रेन के अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ऐसा हो रहा है, क्या आपकी ट्रेन चल पड़ी है, नहीं, सामने वाली ट्रेन चल रही है। आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, वहीं जो उस ट्रेन में बैठा है व्यक्ति, जो ट्रेन चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में क्या, वो क्या सोचेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है। उसको वह किस में लगेगा, रेस्ट में लगेगा, क्योंकि वह तो बैठा हुआ है, वह उसमें तो किसी तरीके का मोशन हो नहीं रहा है ना। तो यही सब क्या है, एक तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं आपको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो देखिए ये रोड है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, ड्राइंग मेरी बहुत ही बेकार है, लिया था उसमें 12th क्लास में, बहुत ही बेकार मार्क्स भी मिल गए थे ठीक है। तो देखिए ये रोड है मेरी, हाँ, और ये बस गाड़ी जा रही है। अब एक बंदा मैंने इस रोड के इस किनारे खड़ा कर दिया है, और एक बंदा मैंने इस किनारे खड़ा कर दिया है रोड के। आप भी इसको एज्यूम करिएगा, इवन आप ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, अपने दोस्तों को दीजिएगा रोड के उस किनारे जाके खड़े हो जाए, और आप इधर खड़े, कोई एक गाड़ी के रिस्पेक्ट में ही अपना एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये गाड़ी जा रही थी, हुआ क्या, ये व्यक्ति कुछ इस तरीके से खड़ा था, जैसे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट साइड और ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब जो रोड के उस साइड व्यक्ति है ना, वह कुछ ऐसे खड़ा होगा, भाई मुझे देखनी है रोड, ये बीच में है, तो मुझे कार को देखना, तो ऐसे खड़ा होगा ना, कि मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा, कार कहाँ दिखाई पड़ेगी, गाड़ी कैसे दिखाई पड़ेगी। अच्छा, जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, तो मेरा लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और राइट साइड ये हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि गाड़ी वहां से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो होता क्या है, मैं जब रोड के इस साइड खड़ा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि गाड़ी लेफ्ट टू राइट जा रही है, समझिएगा, ठीक है, गाड़ी लेफ्ट टू राइट जा रही है। लेकिन अगर वहीं मैं रोड के इधर खड़ा होता हूँ, ये रोड थी, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या ना, ये मैं यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ, मैं बार बार कैमरे पे इधर उधर नहीं। तो ये रोड के, मैं इधर खड़ा था, तो मेरा ये लेफ्ट था, ये राइट था, ठीक है। मैंने कहा कि गाड़ी लेफ्ट टू राइट जा रही है, कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। वहीं जब मैं रोड के इस तरफ, या मेरा दोस्त जो है वो रोड के इस तरफ खड़ा था, उसने क्या कहा कि नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी क्या जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है। देखिए क्या यह गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या ये गलत है, नहीं। पर हाँ, इनका जो फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वह इनका क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इनका ओपिनियन क्या है, वह अलग आ रहा है। वही मैं दूसरा एग्जांपल ट्रेन को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तीसरी बात मैंने कार की भी कर दी है, ठीक है।
आप और कार में आप जरूरी नहीं है कि मैं बैठा हूँ आप खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कार में आप अक्सर ऐसे ही बैठ रही है, मान लीजिए कार ही नहीं कोई भी गाड़ी में, आप बस वगैरह से भी जाते होंगे तो कई बार बस वगैरह बढ़िया से स्पीड में अपनी चल रही हो तो आपको ऐसा लगेगा ना कि जो आसपास पेड़ वगैरह है वो ऐसा लगेगा कि वो भी चल रहे हैं आपके साथ, है ना, वो भाग जा रहे हैं बहुत तेजी से, है ना। आप तो रेस्ट में है इसी वजह से आपको ऐसा लगता है, ठीक है। और बाकी जो व्यक्ति बाहर खड़ा होगा उसको ऐसा लगेगा कि आप मोशन कर रहे हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ भी नहीं है। आप बस इसको अच्छे से समझ जाए एक बार बस, ठीक है। तो मैंने कार का भी डेफिनेशन आपको समझा। अभी एक एग्जांपल है, थोड़ा सा अभी आपको समझना होगा। देखिए क्योंकि हम लोग अर्थ से बाहर अभी तक तो गया नहीं, देखिए मैं भी मून पे नहीं गया और आप भी मून पे नहीं गए, पर मैं आपको ले जा रहा था इस बोर्ड पे, ठीक है। ये मेरा अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट है, एक हमारी एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट होगी। बाकी बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि नासा, इसरो, जाक्सा वगैरह ने बना रखी है, हमें उस पर कोई बात नहीं करनी, मुझे मून की बात करनी है सर, ठीक है। अब देखिए मून एक हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, तो मान लिया एक व्यक्ति है वह मून पे खड़ा है, ठीक है, और ये टेबल को देख रहा है वहां से। अच्छा ये जो टेबल है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भी इस टेबल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। अब देखिए उसे ये टेबल कैसे लगेगी, रेस्ट में लगेगी, बिल्कुल। आप घर पे ऐसे बैठ रही है, टेबल को देखिए, आपकी क्या टेबल मूव कर रही है क्या कहीं से, नहीं। लेकिन वहीं आप ना अगर यहाँ जाकर देखें, या छोड़िए वह जो दूसरा व्यक्ति है, मैम जो दूसरा व्यक्ति लिया हो तो आप ही क्यों जा रहे हैं बार बार। जो दूसरा व्यक्ति है जो कि मून पे है ना, उसको क्या लगेगा, पृथ्वी की जो खुद की एक्सिस होती है उसके अराउंड वो रोटेट करता है, पता होगी ये बात आपको। उसको क्या लगेगा ना कि ये जो मेज है, ये जो टेबल है, वह क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, मोशन कर रही है। आपको ये पता होगा रोटेट तो करता है, रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो पोजीशन है वह अलग है, और इस वजह से इनका जो ओपिनियन है वह भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे जिसकी मदद से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आखिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था कि होता क्या है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि मोशन की डेफिनेशन है, मैंने 3 टर्म को निकाल के देखिए रखे हैं, तो बस इन्हीं तीनों को समझाना है। अब देखिए पोजीशन की बात मैं पहले कर लेता हूँ। पोजीशन क्या करता है, तो पोजीशन जानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या होना चाहिए भाई, पोजीशन पता करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के आपके पास 3 एक्सेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी कि मैं कह सकता एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सेस सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा 3, जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा कि 3 ही सिस्टम आपके पास, 2 एक्सेस का भी सिस्टम हो सकता है, एक्स वाई, ठीक है। ये मेरा कौन सा है, वाई, और ये मेरा क्या है, एक्स। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पेस के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादातर बातें 3D में करूँगा। बट आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रेफरेंस को सिर्फ 3D में ही जज करेंगे, 2D में भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन पता करने के लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट अगर हो तो मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। अच्छा अब मैंने टाइम की बात करी, तो टाइम की बात कब आएगी ना, मैंने क्योंकि मैं मोशन की बात कर रहा था, यहाँ पे एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती कोई भी चीज़ें, ठीक है। अब आप ये बात याद रखिएगा, बार बार नहीं बोलनी पड़े, वरना मैं बार बार कह रहा कि मैं मोशन कर रही है मोशन, तो आप ये कहो कि सर इनकम्प्लीट आप भी बोल रहे हैं बार बार, है ना, ऐसा नहीं है। आपको ये बात जाननी है कि किसके, अब आपको अगर किसी को बताना कि कोई चीज़ मोशन करे तो आप कह दो कि भैया हम किस रिस्पेक्ट में उस चीज़ को देख रहे हैं, उससे बताएंगे कि वह मोशन में है या रेस्ट में, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। और आपका फ्रेम भी डिपेंड करता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ ही आपको जानने हैं जिसकी वजह से आप एक बेसिक आइडिया रख सकें, जनरल आइडिया रख सकें कि रेफरेंस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब देखिए टाइम की बात कब आती है, जब वो अपने पोजीशन को क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है वह चेंज कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जब चेंज कब करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। अच्छा टाइम को मेजर करने के लिए मेरे पास एक टाइम स्केल होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा मैंने पोजीशन की बात करी, तो पोजीशन को मेजर करने के लिए मेरे पास मतलब 1 मीटर है, 2 मीटर है, एक्स से कि वाई से, जेड से कितने मीटर है, तो ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो मेरे पास जाहिर सी बात है एक लेंथ स्केल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेंथ स्केल होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस वही बात होगी, डिस्टेंस को मेजर करूंगा मैं ना पोजीशन को पता करने के लिए। तो आपको आपके पास ये जो टाइम स्केल है, जो लेंथ स्केल है, और एक जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप इन्हीं तीनों को अगर मिला देते हैं ना, तो आप इससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं एक तरीके से। यही सिस्टम क्या है, एक रेफरेंस सिस्टम है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिस्टम है एक तरीके से। और इसी को बताने के लिए मैंने वो 4-5 एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। इसका नाम क्या क्या है, तो पहले का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
और दूसरे का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इनर्शियल से आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है तो आपको जो याद आ रहा है ना ये वही है। अब याद आ रहा है क्या मतलब, आप फिजिक्स के लॉज को याद कर रहे हैं ना, न्यूटन का पहला लॉ, कुछ और नहीं याद करिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा होगा, न्यूटन का पहला नियम है। तो चलिए मैं पहले इनर्शियल फ्रेम की बात आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम की बात आती है तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाता है। क्या आ जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन का पहला नियम। अब न्यूटन का पहला नियम कहता क्या था कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक वो अपनी जो पोजीशन है वो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल, ये भी आप बोल सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है वह अपने स्टेट में ही रहेगा। मतलब अगर वह मोशन कर रहा है तो वह मोशन में ही रहेगा, अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा। यही बात उनका कहना था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग मान लिया मैंने कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। इतना तो आप सब जानते होंगे बेसिक। अब मास हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है तो इसे हम हटा सकते हैं, तो हमारे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्सीलरेशन 0 कब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये बात भी आपको पता होगी, मैं बता देता हूँ। एक्सीलरेशन 0 होने के दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। कौन कौन सी? या तो आपकी वेलोसिटी जो है वह 0 हो उस ऑब्जेक्ट की, है ना, और या तो वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, और या तो वेलोसिटी क्या हो उस ऑब्जेक्ट की, कांस्टेंट हो। इन दोनों के अलावा और कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती है जहाँ पे आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। ये बात भी आप समझिएगा, ठीक है। अब अगर कोई चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन अगर 0 होता है तो उस ऑब्जेक्ट को ना, एक वर्ड है उसे भी याद रख लीजिए, उसे हम अनएक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, अनएक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट। अब एक बात याद रखिए, हमारी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये या जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है अनएक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट पे के ऊपर ही। मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह अनएक्सीलरेटेड है तो उसे हम किस फ्रेम के अंदर रखेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। देखिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एकदम डीप में हर चीज़ समझाने का मन भी करता है और अच्छा भी लगता है, और मैं चाहूँगा भी कि आपको मैं पढ़ा रहा तो सब कुछ समझाऊँ, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कहीं समझाने में कुछ एक आध दो पॉइंट मिस कर दिए हैं, या जो जितने भी पॉइंट मिस कर दिए हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए फीडबैक जरूरी है क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे है और मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए अभी, है ना। पहली बार ही तो आया हूँ अभी यूट्यूब पे, है ना, और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर भी नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा आपकी हेल्प की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा क्या है, कौन सा फ्रेम है, तो दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था न्यूटन का पहला नियम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का पहला नियम की बात मैंने की। न्यूटन का पहला नियम आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम यही था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। लेकिन क्या ऐसा असलियत में होता है? क्या ऐसा ही हमेशा होगा? मतलब न्यूटन का पहला नियम क्या इस यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ बहुत ही अच्छा सा। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी वाड़ी चला ही रहा था खूब ज़्यादा, है ना। अभी इसी वीडियो के अंदर आप एक काम करिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने या मैक्सिमम सब ने शायद बस में कभी ना कभी सफ़र किया ही होगा। बस में जब आपने सफ़र किया होगा तो मान लीजिए ड्राइवर जो है वह गाड़ी चला रहा है, मान के लीजिए ड्राइवर ही गाड़ी चलाएगा, आप नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब वो गाड़ी जब चला रहा था तो रोड बढ़िया सी थी मान लो, हालांकि अपने यहाँ की रोडें तो बड़ी अच्छी हैं, मुझे तो नहीं लगती है ना। अभी बहुत सारा काम करना चाहिए हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस वगैरह को, खैर छोड़िए, इस पर नहीं आते हम। तो मान लीजिए रोड बढ़िया मुझे मिल गई है और बस मेरा बस ड्राइवर है वो बढ़िया से चलाया जा रहा है, लेकिन अचानक से कोई बच्चा आ जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है और उसे ना ब्रेक लगानी पड़ जाती है। अब ब्रेकर आ जाता है बढ़िया, मतलब हाई फाई, अब कोई मोड़ ओड़ था, ठीक है, उस ब्रेकर आ गया अचानक से, उसको ब्रेक लगानी पड़ जाती है, ठीक है, अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करने के लिए ताकि वो आसानी से उस ब्रेकर को पार कर सके। अच्छा, जब उसने ब्रेक लगाई तो आप सीट पे बढ़िया बैठ रहे थे, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से बैठे। लेकिन जब उसने ब्रेक लगाई अचानक से ना, तो आप क्या करते हैं ना, बेंड कर जाते हैं आगे की तरफ की, बेंड कर जाते होंगे, आपने फील किया ही किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा एक बार थोड़ा सा पैसे वैसे देके ड्राइवर को कहो कि यार ये मुझे करना है, मतलब एक्सपीरियंस करना है, और मान जाएगा, ऐसा आप चिंता न करिए, मानने की जरूरत नहीं है यार। आप ऐसे ही बस में चलो, अपने यहाँ की रोड बहुत अच्छी है, ऐसे एग्जांपल आप हमेशा फील करोगे, ठीक है। अच्छे अच्छे बहुत सारे आते हैं वहाँ पे, गड्ढे वगैरह बन हैं बहुत सारे रोड पे, ठीक है। तो वह जो फोर्स लगा वह किसने लगाया आप पे? क्या आप पे किसी ने फोर्स लगाया? किसी भी तरीके का
कोई आया आपको धक्का दिया क्या पीछे से, ऐसा कुछ नहीं, वो तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और आप आगे चले आए, ऐसा। तो यहाँ पर किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो यहाँ पे तो न्यूटन का पहला जो नियम था वो वायलेट कर गया, मतलब अप्लाई ही नहीं होता, होल्ड ही नहीं कर रहा है। जी हाँ, तो इस तरीके की जितने भी रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आते हैं बनते हैं, उन्हें मैं किस में रखूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखूंगा। मतलब किसी भी तरीके का हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई तो फोर्स वहाँ पे हम पर लगता ही होगा, तो हम क्या मतलब जो भी फिजिसिस्ट वगैरह हैं वह क्या मान लेते हैं, उसको एक तरीके का स्यूडो फोर्स मान लेते हैं। स्यूडो फोर्स आप सबने जानते हो, आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि स्यूडो फोर्स समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जानते तो होंगे स्यूडो फोर्स। जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर की वजह से बॉडी पे लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी रहेगा इस पे मेरा, लास्ट में मैं दूंगा आपको, ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा हो सके तो कमेंट सेक्शन में, वरना अगली वीडियो में उससे अच्छे से एग्जाम्पल पे ही बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और एक फोर्स होता है कॉरियोलिस फोर्स वगैरह, ये किसमें आता है, तो स्यूडो फोर्स में आता है। तो ऐसा माना फिजिसिस्ट वगैरह ने कि क्या है कि एक स्यूडो फोर्स लगता है यहाँ पर, ठीक है, फोर्स मतलब लगता है, न्यूटन के पहले नियम को उन्होंने अप्लाई करना मतलब होल्ड कराने के लिए ना ऐसा कह दिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम उसे किस में रखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यहाँ पर एक्सीलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। अब जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो कहाँ हो सकता है, आप सोचिए, है ना, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और यह फोर्स लगेगा तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन इसका होगा ही, मतलब क्या कि जीरो नहीं हो सकता एक्सीलरेशन। और अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता तो ऐसी बॉडी को मैं क्या कहूँगा कि वह बॉडी कौन सी है, एक्सीलरेटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है वह, एक्सीलरेटेड बॉडी। आई थिंक ये ब्लू कलर सही नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, एक्सीलरेटेड बॉडी है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि जो भी बॉडी एक्सेलरेटेड होगी उसे मैं किस फ्रेम के अंदर रखूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक अच्छा सा बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा, और शायद मैं समझाने में थोड़ा बहुत हद तक सक्षम भी रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आज के लिए शायद इतना ही बहुत है, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आपको बताना है कि हमारी जो अर्थ है वह एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब रेफरेंस छोड़ दीजिए, आप इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यह आपको बताना है। और आप अपने आंसर के साथ रीजन जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और हाँ, कोशिश करिएगा कि आप अपने मन से दें, मेरे समझाए हुए अकॉर्डिंग आप दें, और गूगल वगैरह पे जाने की कोशिश नहीं करिएगा अगर हो सके तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।